नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकता सेतु। जो हमारा पाठ चल रहा था उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोग रेडी हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की कक्षा रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, सिकता सेतु, सप्तमः पाठ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा देखिएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रावृत्तोस्ति। तपोदत्त, तपोदत्त नाम का लड़का है। सिकता सेतु मतलब रेत का पुल, ठीक है ना। रेत का महल, क्यों बनाते हो रेत के महल, ऐसा पाठ देगा ना, ठीक है ना। देखिए लिखा है ना, तपोदत्त, तपोदत्त ने तपश्चर्या माने तपस्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा विद्याम अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रावृत्तोस्ति माने तैयार होता है। वो कहता है कि अब कुछ भी हो, मैं तपस्या के बल पर तपस्या करूंगा और भगवान की आराधना करूंगा। बस आराधना करने से क्या मिल जाएगा, मुझे संपूर्ण विद्या का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, बस भगवान सहायता करता है, ठीक है ना। तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन रूप दिया हुआ है, तपश्चर्या तृतीय विभक्ति का एक वचनांत रूप दिया हुआ है। विद्याम अलग हो जाएगा और अवाप्तुम अलग हो जाएगा। विद्याम में द्वितीय विभक्ति और अवाप्तुम में अवाप्तुम। अ उपसर्ग है और आप धातु है, तुमन प्रत्यय से अवाप्तुम बन जाएगा। अ उपसर्ग लगा हुआ है, आप धातु लगी हुई है और तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, अवाप्तुम, तुमन, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति अ उपसर्ग है, आप धातु, तुमन प्रत्यय से विद्याम अवाप्तुम प्रावृत्तोस्ति। तो यहाँ बन जाएगा आपका प्रावृत्तः, प्रावृत्तः प्लस अस्ति, ठीक, प्रावृत्तोस्ति। विसर्ग के स्थान पर वो हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्रावृत्तोस्ति, ठीक है। अवग्रह है आपका, आ के रूप में अवग्रह आ जाएगा। तो यहाँ विसर्ग संधि। तो तपोदत्ता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ आपका प्रश्न निर्माण करने के लिए कह कम के क्या आ जाएगा, कह कम केन कस्मई कस्मात् कस्य कस्मै कस्मै। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप हो जाएगा तपोदत्तः। क्या हो जाएगा, तपोदत्तः। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर का प्रश्न रहेगा, तपोदत्तः कुटुंबिभिः मित्रैः गर्हिता अभवत्। तपोदत्त ने परिवार को और मित्रों को गर्हिता माने त्याग करके, अभवत माने हुआ, त्याग दिया था, ठीक। वहां से सब कुछ छोड़ करके वहां से चला गया था, क्योंकि उनकी बातों को वो सहन नहीं कर पा रहा था। सहन करने का मतलब, रोज उनको ताने दिए जा रहे थे तो उनको ताने सहन नहीं हो रहे थे और उनको छोड़ करके वो क्या है, बोले चलो चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन है, कुटुंबी भी। तो कुटुंबी में आपका दिया हुआ है तृतीय विभक्ति का बहुवचन, मित्रई में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, गर्हिता में प्रथमा, अभवत आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है। यहाँ पर आपका हो जाएगा के कान कई केभ्या केशाम केशु, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है,
कुटुंबी, तृतीया का बहुवचन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुटुंब परिवार है, हिंदी वाची है, वो क्या बोलते हैं पुल्लिंगवाची, तो यहाँ पर आपका पुल्लिंगवाची कई हो जाएगा, स्त्रीवाची होता तो काभी हो जाता। ठीक है, कुटुंब हमारा क्या है, ध्यान रख लेना, कुटुंब हमारा कुटुंबम, कुटुंबे, कुटुंबानी, तो नपुंसकवाची शब्द है तो पुल्लिंगवाची तृतीया के समान, तृतीया से समान चलते हैं रूप, तृतीया विभक्ति में यहाँ बनेगा कई। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, पुरुषः नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रायतते। पुरुष नदी को, ठीक है ना, नदी में क्या करता है, नदी में सिक्ताभि माने रेत के द्वारा, सेतु माने पुल के लिए, पुल को बनाने, निर्मातुम माने पुल बनाने के लिए, प्रायतते माने प्रयास करता है। पुरुषः, ये पुरुष कौन है, जब तपोदत्त वहां तपस्या के लिए बैठा रहता है तो उस समय पुरुष का वेश धारण करके इंद्र नीचे आते हैं, इंद्र आते हैं और वो उस बालक को समझाना चाहते हैं कि बिना परिश्रम से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, और तुम तो रेत का पुल बना रहे हो। तो रेत का पुल ऐसे ऐसे पानी में बनाने लगते हैं, तो वो बालक देखता है कि तुम तो रेत से पुल बना रहे हो, कैसे बनेगा, पत्थरों से बनाओ। ठीक, भगवान राम ने पत्थरों से बनाया था, तुम पुल रेत से बना रहे हो। तो बोले जिस प्रकार से तुम विद्या को प्राप्त करना चाहते हो बिना परिश्रम के, तो वैसे ही मैं भी रेत से बना रहा हूं पुल। तो वो समझ जाता है कि अब तो ये मुझे समझाने के लिए आया। पुरुषा में प्रथमा का एक वचन, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्याः, नद्याम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सिक्ता भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, सिक्ता भी, तो यहाँ पर आपका स्त्रीवाची है। सेतुम में तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, सेतुम द्वितीय विभक्ति, सेतु सेतुम द्वितीय विभक्ति लगी हुई, तुमन प्रत्यय नहीं है, रूप चलेंगे, सेतु माने पुल होता है, उकारांत, तो सेतु, सेतुम, सेतुना, सेतवे, ऐसे बनेंगे रूप। तो यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति में बन जाएगा। निर्मातुम, तो यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति। प्रायतते, प्रा उपसर्ग पूर्वक यत्न धातु से प्रायतते बनता है आत्मने पद में, तो प्रायतते, प्रायतते और प्रायतन्ते, तो कर्म ये हमारा आत्मने पद में बन जाएगा, एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर सिक्ता भी की जगह आपका हो जाएगा का भी, स्त्रीवाची रूप है, सिक्ता के रूप चलेंगे, सिक्ता, सिक्ताम, सिक्तया, सिक्तायै, रमा, रमाम, रमया, रमायै, समझ में आ गए, ऐसे आपके रमा के समान रूप चलेंगे। तो बहुवचनांत रूप में आपका सिक्ता भी बनेगा तृतीय विभक्ति में, तो का भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आपका बनेगा काह, काह, का भी, ये तृतीय विभक्ति का है, स्त्रीवाची। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। चौथे नंबर का प्रश्न आप ध्यान पूर्वक देखें, इसमें लिखा है तपोदत्ता विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए, तपोदत्ता विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल लौट करके आ गया। कहाँ आ गया, गुरुकुल लौट करके आ गया। क्यों, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि बिना विद्या, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। तो तपोदत्ता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, विद्या प्लस अध्ययन, तो बराबर विद्या अध्ययन, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और अध्ययनाय, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का लगा हुआ है रूप, चतुर्थी विभक्ति का रूप लगा है एक वचन का। गुरुकुलम, गुरुकुल को, तो द्वितीय विभक्ति, और अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, आगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, फिर यहाँ बनेगा आगच्छामि और अगच्छावा, अगच्छम। ठीक, तो यहाँ आपका दिया हुआ है किसका रूप, किसका रूप दिया हुआ है, लोट लकार, वो सॉरी लंग लकार का रूप दिया हुआ है भूतकाल का। तो यहाँ विद्या अध्ययन किसके लिए आ गया था, तो यहाँ किम अर्थम, किस लिए, तपोदत्त किस लिए गुरुकुल को गया था, तो किम अर्थम आ जाएगा, किस अर्थ के लिए, गुरुकुल के लिए किस लिए गया था, किस लिए, विद्या अध्ययन के लिए, वह गुरुकुल जाने के लिए बात करता है, इसीलिए तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए कहाँ जाता है, गुरुकुल की ओर चला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा रहेगा पांचवें नंबर का। पांचवें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, गुरु गृह गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः, गुरु के घर जाकर के हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि रामचरितमानस में कहा गया है कि गुरु ग्रह पढ़ने गयो रघुराई, अल्प काले विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़ने गयो रघुराई। गुरु ग्रह,
अर्थात गुरु के घर में जाकर ही हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीयः। ठीक, गत्वैव में यहां पर देखिए गुरु गृह में आपका यहां पर गुरु गृहम लगा हुआ है, यहां आपका अंडरलाइन पद है, और गत्वैव जा करके ही। ठीक, तो गत्वा गम धातु से बनेगा कित्वा प्रत्यय से, गम धातु से कित्वा प्रत्यय से आपका गत्वैव बन जाएगा, गत्वा जा करके ही, इसलिए इससे बनेगा हमारा गत्वा। ठीक, गम से बन जाएगा गत, ठीक है ना, और कित्वा प्रत्यय में हमारा का लोप हो जाएगा, त्वा बचेगा, यहां पर हमारा गम धातु से त्वा जुड़ जाएगा और सीधे बनेगा गत्वा, अर्थात गत्वा प्लस एव, एव लग जाएगा, एव हमारा अव्यय है तो आ और ए, बड़ा आ और ए मिलकर के हमारा ऐव बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐव, गत्वैव जाकर के ही, ऐव गत्वैव जाकर के, गुरु गृहम माने गुरु के घर में जाकर के ही हमें क्या करना चाहिए? विद्या अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास बराबर विद्या अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास। देखिए बड़ा आ हो जाएगा यहां पर और अभ्यास का छोटा आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे बड़ा आ बन जाएगा, और पद बनेगा हमारा क्या? वर्ण सम्मेलन कृत्य करने पर विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, ये हमारा पद बनेगा। विद्या का अभ्यास करणीय, क्री धातु से अनियर प्रत्यय लग करके यहां पर आपका बन जाएगा करणीय, क्री धातु से अनियर प्रत्यय लगने पर, अनियर। ठीक, अनियर प्रत्यय लगने पर आपका बनेगा, क्री से बनेगा कर, और अनियर का अनीय शेष रहेगा, अनियर का अनीय शेष रहेगा, पद मिलेगा आपका तो क्या बनेगा यहां पर? करणीय। आ मिल जाएगा रा में और नीय रहता है, ना है ना, अनी का ना है, तो यहां पर ना से पहले रकार होने से रकार का नका ना को क्या हो जाता है? अणा हो जाता है, तो यहां पर ऐसे बनेगा करणीय, ये बनेगा करणीय। पुल्लिंगवाची होगा तो करणीया, और स्त्रीवाची होगा तो करणीया, बड़ा या, और नपुंसकवाची होगा तो करणीयम, करणीयम, नपुंसकवाची होगा तो करणीयम। ठीक, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अपना रूप का निर्धारण करता है। ठीक, विद्या अभ्यास प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, गत्वैव में आपका गम धातु कित्वा प्रत्यय से गत्वा बनेगा, और एव आपका अव्यय जुड़ करके गत्वैव वृद्धि संधि बनाएगा। गुरु गृहम में आपका द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, गृहम गृहे गृहाणि ऐसे रूप बनते हैं, नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय समान रहता है। तो गुरु के घर जाकर के ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कहां जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए, तो आप कहेंगे गुरु गृहम। ठीक, तो यहां पर आपका क्या दिया हुआ है? देखिए, कम, किम, कुत्र, किमर्थम, तो यहां पर कुत्र स्थानवाची पद आता है तो आपको क्या कर देना है? कुत्र लगा देना है। चलिए देखिए, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कुत्र। क्या हो जाएगा? कुत्र, अर्थात हमें कहां जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए? गुरु के घर जाकर के, बिना गुरु के ज्ञान पाना असंभव है। सिक्ता शिस्तु पाठ जो हमारा दिया हुआ है, इसमें भी इंद्रदेव यही समझाना चाहते हैं तपोदत्त को कि बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। जिस प्रकार से एक रेत से पुल बनाना असंभव है, उसी प्रकार से आप चाहते हैं कि बिना विद्यालय जाए, बिना गुरु के मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं, तो यह असंभव है, और तपोदत्त इस बात को समझ जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद हम लोग चलेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 6। तपोदत्तः अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषत। ठीक, यहां पर भी देखिए बिल्कुल सेम, अगर प्रश्न को समझ पाएंगे तो जो मैंने आपको बतलाया है वो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तपोदत्त ने अक्षर ज्ञान के बिना ही, बिना अक्षर ज्ञान के, बिना एक अक्षर पढ़ने की, जैसे मान के चलिए कोई कभी विद्यालय ना जाए, कोई स्कूल ना जाए, और फिर वो पढ़ करके बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहे, तो वही प्रश्न है ये। तो तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही, वैदुष्यम माने विद्युता को, अवाप्तुम माने पाने के लिए, अभिलषति माने इच्छा रखता है। ठीक, तो यहां पर भी तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन है, अक्षर ज्ञानम में द्वितीय, बिना प्लस एव बराबर विनैव, बिना प्लस एव बराबर विनैव, यहां पर आपका बड़ा आ हो जाएगा और एव का ए हो जाएगा, दोनों मिलेंगे ऐ बन जाएगा। ठीक, और यहां पद आपका क्या बनेगा? विनैव,
विनैव बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? यहां वृद्धि संधि होगी और वृद्धिरादेय च सूत्र लग जाएगा। वैदुष्यम अलग हो जाएगा, अवाप्तुम अलग हो जाएगा। वैदुष्यम अवाप्तुम। ठीक, तो यहां पर भी आपका देखिए वैदुष्यम, वैदुष्यम ऐसे हो जाएगा और अवाप्तुम में अ उपसर्ग लगा हुआ है और यहां पर आप धातु लग जाएगी और तुमुन प्रत्यय लग जाएगा, तुमुन प्रत्यय लग जाएगा। ठीक, वैदुष्यम में आ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा और ये देखिएगा ऐसे बनेगा आपका वैदुष्यम, आ पूरा हो जाएगा, वाह यहां आ जाएगा वैदुष्यम आओ। और अब आप तुम का ये आप धातु से ये यहां पर आ और यहां पर बड़ा आ दोनों मिलकर के यहाँ बड़ा आ बना लेंगे, मतलब वृद्धि संधि यहाँ पर लग जाएगी तो आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी और यहाँ से बड़ा आ चला जाएगा, केवल पा बचेगा, केवल पा बचेगा तो पा को आप इधर लगा देंगे। अब आप और प्लस तुमुन प्रत्यय से तुम शेष बचेगा, उ और ना की संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका बनेगा वैदुष्यम, वैदुष्यम वाप्तुम, वाप्तुम बन जाएगा पद। ये आपका दिया हुआ वैदुष्यम अवाप्तुम, मतलब विद्युता को प्राप्त करने के लिए अभिलषति, अभिलषतः, अभिलषन्ति। तो ये आपका कौन सा पद लगा हुआ है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है यहाँ, अभिलाषा, इच्छा रखने वाला। ठीक, तो यहाँ पर तपोदत्त बिना अक्षर ज्ञान के विद्युता को प्राप्त करना चाहता है, वो भी किस कारण से? तपस्या की, तपस्या से, केवल तपस्या करने से वो चाहता है कि सब कुछ। तो किसके बिना? कम, किम, कस्य और कह, ये आपके प्रश्न निर्माण करने वाले पद दिए हुए हैं। देखिए तो यहां हो जाएगा किम। क्या आप देखिए किसके बिना? तपोदत्ता किम विनैव वैदुष्यम प्राप्त। ठीक, किसको प्राप्त करना चाहता है? अक्षर ज्ञान को। तो यहां पर एक बात ध्यान रख लेना है, ये आपके कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, ये पद याद रखना है आपको। किम सर्वनाम रूप है, ये आ जाएंगे द्विवचनांत रूप में। कौ, कौ, काभ्याम, 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 यहां आ जाएगा कयोह और कयोह, यहां आ जाएगा के, कान, कईह, किभ्या, किभ्या, के शाम, के शाम, और यहां आ जाएगा केशु। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा तपोदत्ता किम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। वो तपोदत्त किसके बिना ही विद्युता को प्राप्त करना चाहता है? अक्षर ज्ञान के बिना। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा हमारा भवद्भि। भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम। भवद्भि मतलब आपके द्वारा। भवद्भि आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। ठीक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वहां पर बहुवचन में हरि के रूप चलते हैं तो हरयः, हरीन, हरयः, हरीन, हरिभि। तृतीय विभक्ति में बना हुआ है तो यहां पर आपका बन जाएगा भवतः। ठीक, भवतान, भवद्भि, भवद भी, ये लिखा हुआ है भवद्भि। ठीक, तो भवद्भि उन्मीलितम, उन्मीलितम माने खोल दी हैं। उन्मीलितम का मतलब होता है खोल दी है, में मतलब मेरी, और नयन युगलम मतलब यहां पर नयन माने होता है आंखें, नेत्र, और युगलम का मतलब होता है दोनों या जोड़ा। आपने मेरी दोनों आंखों को खोल दिया है। ठीक, तो भवद्भि आपके लिए, किसके लिए? इंद्र के लिए आया है। उन्मीलितम माने खोल दी गई है, में मतलब मेरी, किसकी?
तपोदत्त की। तो यहाँ कह हो जाएगा, के हो जाएगा, कस हो जाएगा, कस्याम हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ये अस्मद और युष्मद के रूप जो बनते हैं अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, तो वो आपका वैकल्पिक रूप बनता है षष्ठी विभक्ति में बनता है आपका वैकल्पिक रूप षष्ठी विभक्ति में। तो यहां पर आपका कस्य लग जाएगा। कस्य कहां बना हुआ है? षष्ठी विभक्ति में। तो यहां पर आपको देखेंगे तो यहां अस्मद के रूप चलते हैं अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। यहां मम के पास में में बनता है आपका वैकल्पिक रूप। ठीक है, में यहां बनता है, चतुर्थी में बनता है और द्वितीया में भी बनता है, ध्यान रख लेना। तो में जो बना हुआ है, में मतलब मेरी या मुझको। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रख लेना है, ये आपका षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है। फिर इसके बाद दिया हुआ है केवलम। केवलम तपोभी एव ज्ञानम प्राप्यते। केवल मैं तप के द्वारा ही, तपोभी मतलब तप के द्वारा। ठीक, तो तृतीया विभक्ति का मैंने आपको बताया है ना, तपाह यहां बनेगा, तपस शब्द से बनेगा तो यहां बनेगा तपयः, तपस्यान। ठीक, तपस्यान, तपोभी। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, इसलिए तृतीया में आपका कारक चिन्ह हो जाएगा से या के द्वारा। तो तपोभी एव माने ही, ज्ञानम माने ज्ञान को, प्राप्यते यहां पर आपका एव लगा है, यहां द्वितीया विभक्ति और यहां प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से यहां बन जाएगा, आप धातु से बनेगा, कर्मवाची की क्रिया हो जाएगी, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बना है केवल तपस्या के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करना चाहता। किसके द्वारा यहां तपस्या को प्राप्त करना? का भी, कई ही, केन, कयाह। तो यहां पर भी आपको क्या है? तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, कई ही। ठीक, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? कई ही। तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप हो जाएगा कई, के कान कई। ठीक, तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप होने के कारण से कई आ गया है। फिर इसके बाद दिया हुआ है सिक्ता जल प्रवाहे न स्थास्यति। सिक्ता माने रेत, जल प्रवाहे माने जल के प्रवाह में, न माने नहीं, स्थास्यति माने रुकेगी। ये आपका लृट लकार भविष्य काल फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए गागेगी आ जाएगा। तो यहां पर स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति ऐसे रूप बनेंगे, स्थास्यसि। ठीक, जैसे इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति आप लोग जोड़ते हैं, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। वैसे ही स्था धातु से भी आपका बन जाएगा स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति ऐसे आपका रूप बनेगा, ध्यान रखना। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति। ठीक, और स्थास्यति आपका यहां रूप है एक वचन का। जल प्रवाहे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लास्ट में हमारा बनेगा सप्तमी, जैसे रामे बनता है वैसे ही जल प्रवाह ना मतलब नहीं, और सिक्ता आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन, रेत। ठीक, बालू हम कह सकते हैं, डस्ट। ठीक है ना, तो सिक्ता सेतु ना जल प्रवाहे ना स्थास्यन्ति, रेत जल के प्रवाह में नहीं रुकेगी, ऐसा वो कहता है। उससे कैसे बन जाएगा? किसके प्रभाव से नहीं रुकेगी? जल के प्रभाव से। तो यहां कस्मिन आ जाएगा, कस्मिन प्रभावी न स्थास्यन्ति। ठीक, देखिए यहां लिखा सिक्ता कस्मिन न स्थास्यन्ति, कहां पर नहीं रुकेगी? तो जल के प्रवाह में नहीं रुकेगी। प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे। 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखें। लिखा हुआ है पुरुषार्थैः, पुरुषार्थैः एव लक्ष्यम प्राप्यते। पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषार्थ का मतलब होता है हमारा मेहनत के द्वारा। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? मेहनत के द्वारा ही लक्ष्यम प्राप्यते, हमें लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेहनत करना चाहिए, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो पुरुषार्थः ऐसे हमारा रूप बनेगा, पुरुषार्थः, ये बहुवचनांत है। फिर यहां बनेगा आपका पुरुषार्थान, पुरुषार्थान। ठीक है, फिर यहां बनेगा पुरुषार्थैः, पुरुषार्थैः। ये आपका दिया हुआ तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप। तो किसके बिना हमें बताइए जल्दी से?
पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें किसके द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए? पुरुषार्थ के द्वारा। तो यहां पर भी आपका क्या दिया हुआ है? तृतीया विभक्ति का बहुवचनांत पद दिया हुआ है और इसको हमें क्या कर देना है? आंसर में लगा देना। मैंने आपको एक बात ध्यान रख लेना कि जो सर्वनाम रूप किम के बतलाए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनको आप देख लीजिए, आपसे कोई भी ऐसे प्रश्न कभी है जो ना बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एव आपका दिया हुआ है क्या? अव्यय और लक्ष्यम में द्वितीय विभक्ति और प्राप्यति आप धातु लगी हुई है प्राप्त करने के अर्थ में। प्रश्न क्रमांक हम लोग 11 नंबर का देखेंगे। एकादश प्रश्नाः, इसमें लिखा है जगति मूर्खाणाम अभाव नास्ति। संसार में, जगति मतलब संसार में, सप्तमी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। जैसे आपने देखा ना, यहां पर सप्तमी विभक्ति ये होता है, तो सप्तमी विभक्ति में जगत शब्द के रूप चलेंगे। जगत का मतलब होता है हमारा संसार। ठीक है ना? तो जगति मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का, अभाव माने कमी, ना माने नहीं, अस्ति माने है। इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तपोदत्त ऐसा कहता है क्योंकि इंद्रदेव क्या करते हैं? रेत का महल बनाते हैं, रेत का पुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें तपोदत्त कहता है इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। मूर्खाणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद है। अभावा मतलब कमी और ना मतलब नहीं, अस्ति, स्था, संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनांत रूप लगा हुआ है। तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का आपका बहुवचन का रूप कहां दिख रहा है? काम द्वितीय विभक्ति का है, ये षष्ठी का बहुवचन है। का नाम, तो ये आपका कहीं नहीं बनता है। और काशाम दिया हुआ है, तो ये भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपको अलग अलग कर देना है। तो काशाम जो दिया हुआ है, ये आपका कासाम दिया है, ये स्त्रीवाची है। ये दिया हुआ है केशाम, तो ये आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। मूर्खाणाम, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कहां बनता है? यहां बनता है मूर्खाणाम। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा यहां पर? केशाम। जगति केशाम अभावा नास्ति, संसार में किसका अभाव नहीं, किसकी कमी नहीं है? मूर्खाणाम माने मूर्खों की। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे 12 नंबर पर, मतलब 12 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें लिखा है सा नद्याम सेतु निर्वातुम प्रायतते। सा माने वह है, नद्याम माने नदी में। नदी के रूप चलेंगे तो नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याह, नद्याह, नद्याम। सप्तमी विभक्ति में बनेगा, एक वचन में यहां बनेगा। ये जो बना हुआ है ना, ये आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा। कैसे? नदी के रूप, जननी के रूप आपके ईकारांत स्त्रीवाची है, तो ये आपके रूप चलेंगे। नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याह, नद्याह, नद्याम, हे नदी। ठीक, तो ये आपका जो हे नदी बोला है, ये तो संबोधन है, लेकिन सप्तमी विभक्ति में नद्याम बन जाएगा, इसलिए वह नदी में। सेतुम माने पुल को, और निर्मातुम माने निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए। प्रायतते, प्रा उपसर्ग पूर्वक यत्न धातु से यहां पर प्रायतते बना हुआ है, कर्मवाचक की क्रिया लग गई है, तो प्रयत्न करने के अर्थ में वो क्या करता है? वह नदी में पुल बनाने के लिए प्रयास करता है। तो नद्याम में क्या लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति, तो काम। ठीक, काम, कस्मिन, कश्याम, और यहां का दिया हुआ है, तो आप इसमें स्त्रीवाची रूप लगाएंगे। तो देखिए पुल्लिंगवाची ये लिखे हुए हैं, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। यहां कस्मिन पद आया हुआ है, ये स्त्रीवाची तो है नहीं है। तो स्त्रीवाची के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, का, काम, कया, कस्यई, कस्याह, कस्याह, कस्याम। सप्तमी विभक्ति का पद आ जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? कश्याम। ठीक, किस पर बनाना चाहता है? नदी पर पुल बनाने का प्रयास करता है। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें लिखा है महामत्स्य मकरो व भवेत। या तो बोले बहुत बड़ी मछली है या फिर मगरमच्छ होना चाहिए, ऐसा तपोदत्त जब तपस्या करने के लिए बैठता है तो उसको पानी उछलने की आवाज आती है, कलकल की आवाज आती है, पानी ऐसा लगता है जैसे पानी कोई उछाल रहा हो। तो वो विचार करता है कि या तो कोई बड़ी मीन है, मछली है, और या तो ऐसा लग रहा है मकरह। मकरो लिखा है ना, मकरो मतलब मगरमच्छ, संस्कृत में मकर कहते हैं हम मगरमच्छ को। ठीक, और मत्स्य कहते हैं हम किसको? मछली को, मत्स्य। ठीक है, तो वो क्या कहता है? मकर है या मछली है, या तो विशाल मछली है और या तो वहां पर मगरमच्छ होना चाहिए। भवेत, भवेताम, भवेयु, ये आपका विधिलिंग लकार लगा हुआ है। भवेत, भवेताम, भवेयु, एत, एताम, एयु जुड़ता है, तो ये आपका विधिलिंग लकार का रूप लगा हुआ है। ठीक,
लट लकार वो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, महा मत्स्य मकरो वाह, तो किम कम केन कहा, तो यहां पर आपका कहा हो जाएगा। देखिए कहा का, देखिए जब आपको प्रथमा विभक्ति आपको जो इसके आधार पर लगाना है, तो विसर्ग लगा हो तो विसर्ग वाला, बिंदी लगी हो तो बिंदी वाला, केल देखो केल लगा हो, जैसे मत्स्यन हो जाए तो यहां पर आपका केल लग जाएगा। थोड़ा सा ऐसा भी कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चतुर्दश प्रश्न पर चलेंगे। चतुर्दश नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है रामः मकरालय सेतु बबंधा। ठीक, राम ने समुद्र पर सेतु मतलब पुल, बबंध माने बनाया था। ठीक है ना, वो क्या कहता है कि जब वो पुल बनाने की, रेत से पुल बनाने की इच्छा रखता है वो पुरुष जो इंद्र का भेष धारण कर, इंद्र जी आए हुए हैं पुरुष का रूप धारण करके, तो तपोदत्त कहता है कि तुम तो राम से भी बड़े हो गए, उन्होंने तो समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाया था, लेकिन अब तुम तो रेत से पुल बना रहे हो, तो तुमने तो राम को भी पीछे छोड़ दिया, तुम तो क्या है, छलांग लगाने की बात करते हो, सीधी छलांग लगाने की बात करते हो, सीढ़ियों से तुम्हारा चलना पसंद नहीं है। तो बोले ये तो तुमने हनुमान जी को भी पार कर दिया है। तो मकर, देखिए रामा में प्रथमा का एक वचन, मकरालय में सप्तमी का एक वचन, सेतुम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और बबंध आपका लिट लकार का रूप लगा हुआ है, बबंध बंध धातु से, तो कसमिन आ जाएगा, ये आपका पुल्लिंगवाची का है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का। ठीक है, रामः कस्मिन सेतुम बबंध मकरालय, समुद्र पर। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर का रहेगा जिसमें दिया हुआ है तपोदत्ता विद्या न अधीतवान। तपोदत्त ने विद्या को नहीं ग्रहण किया। ठीक, तो किसको ग्रहण नहीं किया, तो विद्या विद्याम विद्या विद्या, यही द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। विद्या आकारांत स्त्रीवाची रूप है, ध्यान रखना, रमा के समान रूप चलेंगे, लता के समान चलेंगे, जैसे लता लताम लतिया लतायई, रमा रमाम रमिया रमायई, वैसे ही बनेगा विद्या विद्याम विद्या विद्यायई। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा विद्याम। तपोदत्ता प्रथमा का एक वचन है, ना मतलब नहीं, अधीतवान भी धी धातु है और ग्रहण करने के अर्थ में कितवतु प्रत्यय लग करके अधीतवान बन जाएगा। तो विद्या को, तो यहां पर काम दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, कई दिया हुआ है, कसमई दिया हुआ है, तो ये आपका स्त्रीवाची द्वितीय है और ये पुल्लिंगवाची द्वितीय, ये प्रथमा है, ये चतुर्थी है। ठीक, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। अब दोनों में अपन हमारी होड़ है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अगर स्त्रीवाची होगा तो स्त्रीवाची और पुल्लिंग है तो पुल्लिंगवाची। तो विद्या स्त्रीवाची पद है, इसलिए काम आ गया है, मैंने आपको बताया ये स्त्रीवाची। कौन से हैं, स्त्रीवाची है, ये आपके पुल्लिंगवाची है। ठीक है, ये आपके पूरे पुल्लिंगवाची है, ये केवल स्त्रीवाची का एक वचन का रूप दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 के बाद हम लोग 16 नंबर पर चलेंगे जिसमें लिखा हुआ है विद्याहीनः नरः सभायाम न शोभते। विद्या से हीन, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, विद्या का मतलब सब कुछ, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास यश नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, और वह पृथ्वी लोक पर क्या है, भार के समान है और मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण कर रहे हैं। तो इसलिए विद्या से हीन, क्या कह रहे हैं, विद्या से हीन नरः माने मनुष्य क्या है, सभायाम न शोभते। सभा मतलब गोष्ठी, मीटिंग, ठीक है ना, जहां पर विद्वानों की वो बात कर रहे हो, तो वो सभा में न माने नहीं, शोभते शोभेते शोभनते, तो शोभायमान नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। मूर्ख व्यक्ति कभी भी सभा में अच्छा नहीं लगता है। तो सभायाम में सप्तमी का एक वचन, नरा में प्रथमा, न माने नहीं, और शोभते शोभेते शोभनते आत्मनिपद की क्रिया लगी हुई है शुभ से। ठीक है, शुभ धातु से, यहाँ विद्या से हीन पुरुष, विद्याहीना, तो तृतीया आपका इसमें तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रथमा का एक वचन है, तो कहा कुत्र कश्याम की दृशा, किस प्रकार का मनुष्य, किस प्रकार का मनुष्य सभा में शोभायमान नहीं होता है, किस प्रकार की बात आ गई है, तो यहां पर आपका की दृशा हो जाएगा। ठीक, प्रकार की बात आ गई है, किस प्रकार का मनुष्य, विद्या से हीन पुरुष कभी भी शोभा में, वो इस संगोष्ठी में, मीटिंग में और सभा में कभी भी शोभायमान नहीं होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे विद्वान बैठे हों, एक व्यक्ति मूर्ख हो तो उसको अंदर से अच्छा नहीं लगता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 17 नंबर का रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है बाल्य शाह अधीत सह न अधीतवान। बाल्यकाल में वह ना माने नहीं, अधीतवान माने ग्रहण करता है। बाल्यकाल में वह शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसको बुरा लगता है, माँ बाप की डांट बुरी लगती है, गुरुओं की डांट बुरी लगती है, सबके ताने बुरे लगते हैं,
भाई जो पढ़ेगा नहीं तो माँ बाप तो बोलेंगे ना कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो यही तपोदत्त के साथ में हुआ और उसको बुरा लगा तो वह सबको छोड़ करके बस बाहर निकल आया। तो वाल्य शाहना अधितवान, ठीक, तो कदा हो जाएगा, कदा केन के केयम, ठीक। तो यहां पर बाल्य शब्द दिया हुआ है तो कब, यहां पर समयवाची बात आ रही है तो कदा आ जाएगा। कौन सी अवस्था में, तो बाल्यकाल की अवस्था में शाहन्ना अधिधवान, उसने कभी क्या है प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। सप्तमी का एक वचन, शाह में प्रथमा का एक वचन, अधिधवान में भी कितवतु प्रत्यय आपका लग गया है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है सह ज्ञाति जनई गर्हिता अभवत। शाह माने वह, ज्ञाति जनई माने जो ज्ञानवान पुरुष थे, जो जानकार व्यक्ति थे, गर्हिता माने छोड़ करके, अभवत माने आ गया था, ठीक। शाह माने वह, कौन, तपोदत्त। ज्ञाति जनई का मतलब जो जानकार मनुष्यों के द्वारा गर्हित माने ठुकराए जाने पर या ताने दिए जाने पर, अभवत, अभवताम, अभवन, ये आपका लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप दिया हुआ है। तो यहां पर गर्हिता पद दिया है तो ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके, देखिए विकल्प में काभी, कुत्र, कीदृशः, कई, ठीक। तो शाह कीदृशही काभी अभवत, शाह कीदृशही, ठीक है ना। फिर आ जाएगा कुत्र और शाह कीदृशः या के, तो कीदृशः किस प्रकार अभवत, ठीक। तो छोड़ करके वह मनुष्यों को क्या है वहां से चला आया। फिर इसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 19, एकोनविंशति प्रश्नाः, इसमें लिखा दिवसे मार्ग भ्रांता संध्या गृहम उपैति। अगर दिन में, दिवसे दिया हुआ है ना, तो दिन में मार्ग भ्रांता मतलब मार्ग से भटका हुआ, वो ऐसा कहते हैं हमारे अपने डेली की जो हमारे बुजुर्ग लोग, दादा दादी लोग बताते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल सेम कंडीशन। क्या कह रहे कि दिवसे मार्ग भ्रांता, अगर दिन में कोई मार्ग भटक जाए, और संध्याम गृहम उपैति, और शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं, उसे मार्ग से भटका हुआ नहीं कहते हैं। तो दिवसे में सप्तमी का एक वचन है, मार्ग भ्रांता में प्रथमा का एक वचन है, लेकिन रास्ते से भटक जाना इसका अर्थ होगा। संध्याम में द्वितीय विभक्ति होगी, स्त्रीवाची रूप है, संध्या, संध्याम, संध्या, संध्या, यही ऐसे रूप बनेगा। और गृहम उपैति, गृहम अलग हो जाएगा, उपैति अलग हो जाएगा। गृहम माने घर को, उपैति माने उप माने समीप, ऐति माने आ जाता है, ठीक। अगर घर में के समीप आ जाता है भूला हुआ दिन का तो उसको हम भटका हुआ नहीं कहते हैं। तो कब का भटका हुआ, तो यहां आ जाएगा कब का भटका हुआ व्यक्ति संध्या को उपैति आ जाता है, तो किम, कदा, कई, कस्य। तो यहां पर भी उसने क्या है समयवाची बात कर दी है, तो आपको यहां कदा लगा देना है। जब समयवाची बात आ जाए, अवस्थावाची बात आ जाए तो वहां पर कदा लगा दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक हम लोग 20 नंबर पर चलेंगे। 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है सह तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रावृत्तोष। शाह माने वह कौन, तपोदत्त। तपोदत्त तपश्चर्या माने तपस्या के द्वारा, विद्याम माने विद्या को, अवाप्तुम माने पाने के लिए, प्रावृत्तोषि माने तैयार है, ठीक। वह तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त था, तैयार था, ठीक है। तो यहां पर सह में प्रथमा का एक वचन है, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तत् के रूप चल जाएंगे। और तपस्यचर्या या तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगेगा, यहां देखो तपस्या के रूप चलेंगे तो का काम कया, तपस्या यहां बनेगा तपस्या, तपस्याम, तपस्या, ठीक। तो तपश्चर्या, विद्याम में आपकी द्वितीय विभक्ति, अवाप्तुम आपका अलग हो जाएगा, विद्याम अवाप्तुम आपका रूप बन जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति है आप धातु तुम प्रत्यय है। प्रावृत्ता प्लस असी बराबर प्रावृत्तोषि, तो यहां आपकी कौन सी विसर्ग संधि लग जाएगी, प्रावृत्ता प्लस असी, 80, ठीक। तो यहां विसर्ग के स्थान पर ओ बनेगा तो यहां पद बन जाएगा प्रावृत्तो, और आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा और पद बनेगा प्रावृत्तोषि बन जाएगा। तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए किमर्थम, कश्य, कह और कया, तो तृतीय विभक्ति का रूप लगा है तो कया बन जाएगा, ये वाला स्त्रीवाची रूप है तपश्चर्या, ठीक। तो यहां पर आपको ध्यान रख लेना है, ये आपके जो इसमें प्रश्न दिए हुए थे, इन प्रश्नों को आराम से आप लोग देखिए, ध्यान पूर्वक कर लीजिए, और कहीं पर कोई भी यदि समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम
इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम आपको दिया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और बात करें हम इंग्लिश मीडियम की, जहां अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको मालूम है केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक और अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर जरूर करना है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर देने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यहां से आपको यह भी जानकारी हो जाएगी कि ये नोट्स आप तक कैसे पहुंचेंगे। यदि आप यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।